राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर में यूं तो हर चीज के लिए यहाँ पर विशेष चीजें और स्थान है, लेकिन कंप्लीट होम फर्निशिंग, हाउस होल्ड और दैनिक नित्य उपयोगी सामग्री का एकमात्र क्वालिटी का स्थान है अनुपम फर्नीचर अनलिमिटेड, जो जयपुर के सबसे वीआईपी जोन सिविल लाइन क्षेत्र के पास सोडाला में मेट्रो पिलर नंबर 60 के पास स्थित है। अनुपम फर्नीचर के ऑनर BL पारिक सामाजिक सरोकारों में अग्रणी तो रहते ही हैं, उसके साथ ही व्यापार में ईमानदारी, अनुशासन और ग्राहक के साथ में मानवीय संवेदनाओं का व्यवहार इनकी खासियत है। किस तरीके से अनुपम फर्नीचर अपने आप में एक यूनिक है क्वालिटी और रेट्स को लेकर के और ग्राहकों के साथ व्यवहार को। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बीच में C&F नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, डीलर नहीं है, डायरेक्ट फैक्ट्री से उत्पाद है। कस्टमर तक जाने में क्या है 25, 30, 40% तक का फर्क रहता है। एक छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। घरेलू जो भी उत्पाद के जो भी सामान चाहिए, चाहे किचनवेयर के ले लीजिए, हाउस होल्ड के ले लीजिए, थर्मोवेयर के ले लीजिए, गिफ्टिंग के ले लीजिए, फर्नीचर के ले लीजिए, ऑफिस फर्नीचर का ले लीजिए, मैट्रेसेस वगैरह ले लीजिए, प्लास्टिक चेयर ले लीजिए, ये सारे सामान एक जगह आपको मिल जाते हैं। तो कस्टमर को जगह जगह जाना नहीं पड़ता है और पब्लिक को एक ही छत के नीचे सारा सामान मिल जाता है। और हमारा मोटिव ये है कि हमारा जो ये स्टोर है, ये वैसे अभी तक भगवान की दया से ये राजस्थान में 1 नंबर पे है, लेकिन हम चाहते हैं इसकी और भी शाखाएँ बढ़ाना और कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिले। और हम हर एक कस्टमर का हर एक चीज़ का पूरा ध्यान रखते हैं, सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हैं। पूरे स्टोर को शाम को क्लोज करने के बाद पूरा सैनिटाइजेशन करवाते हैं। इसके अलावा कस्टमर की हर एक छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं। अभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में जहाँ पर कई चीज़ों को लेकर के समझौते किए जा रहे हैं, लेकिन आपका जो डिसिप्लिन है, आपका सैनिटाइजेशन सिस्टम है, या कोरोना में आपने अपने कर्मचारियों को घर बैठे वेतन और विशेष आवश्यक सामग्री पहुँचाई है, तो उसको लेकर के किस तरीके का नज़रिया आपका? देखिए, जो हमारे कर्मचारी हैं वो कर्मचारी नहीं है, हम उनको कर्मचारी समझते नहीं, उनको हम हमारी फैमिली का पार्ट समझते। वो मेहनत करते हैं तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। और मैंने सारे कर्मचारियों को कर्मचारी नहीं, अपना फैमिली का पार्ट समझते हुए पूरे कोविड-19 के टाइम पे उनके घर पे सब्जियां भेजना, घर पे फ्रूट्स भेजना, घर पे सैलरी भेजना, डेली एक आदमी की ड्यूटी लगा दी कि भाई आप पूछो किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है, किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को और कोई समस्या तो नहीं है, पैसे तक के संबंधित तो तकलीफ नहीं है। सारा मैंने पूछा उनको और मैं मेरे एक परिवार के जैसे रखता हूँ स्टाफ को। और वेल डिसिप्लिन रहते हैं। कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए, कस्टमर के साथ बहुत अच्छा से बात करनी चाहिए, कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है वो समझनी चाहिए। अगर इन केस हो सकता है कि कोई कस्टमर गुस्से में भी आ सकता है, कोई कस्टमर जल्दीबाजी में आ सकता है, कहीं कोई कस्टमर जल्दीबाजी से कोई सामान छोड़ के तो नहीं जा रहा है, तो उसका भी हम पूरा ध्यान रखते हैं। एक अभी कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में कुछ कोरोना वॉरियर्स ने अपना पूरा डेडिकेशन के साथ में काम किया है। आपके स्टोर्स पे उनके लिए कुछ विशेष ऑफर्स या उनके रेस्पेक्ट को लेकर के कोई योजना? बिल्कुल बिल्कुल। कोविड-19 के टाइम पे मैंने खुद ने भी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके द्वारा प्लस आवासन मंडल के द्वारा जो भी क्वारंटाइन के जो सेंटर बने हैं उनमें मैंने ऑन कोस्ट पे सेवा भाव के रूप में मैंने सारे क्वारंटाइन सेंटरों में भी काम किया है। मैंने मेरे यहाँ पे भी हर एक चीज़ का ध्यान रखा है। प्लस अभी मैंने आप जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट हैं, हॉस्पिटल वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जिनके लिए स्पेशल मैंने फैक्ट्री आउटलेट में भी रेटों में भी और 5% अलग से स्पेशल डिस्काउंट 5-7% जितना होता है विशेष ऑफर दिया है मैंने। अब जिस रूप से व्यापारिक उन्नति की ओर आगे बढ़ने का आपने एक डिसाइड किया है और लोगों को रोजगार सृजन के लिए आपकी क्या योजना? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का मेरा उपाय ये है, विचार है, क्योंकि मेरे 3 लड़कियां हैं और तीनों लड़कियों ने मेरे लड़कों से भी अच्छा काम किया है और एक बेटा है मेरे, वो भी बराबर मेरे साथ लगा हुआ है। और यहाँ पे भी आपने मेरे स्टोर में देखा होगा करीब करीब सारी बच्चियाँ ही हैं और मैं चाहता हूँ कि नारी शक्ति को आगे से आगे बढ़ाएं और आगे भी मैं भविष्य में यही सोच रहा हूँ भाई ईमानदारी से सही और उचित मार्जिन पे ही काम हो, ज़्यादा अनुचित काम नहीं हो। एक व्यापारी के साथ एक सामाजिक सरोकारों में आप अग्रणी रहते हैं, पशु पक्षियों को दाना डालने, गौ सेवा को लेकर के, जरूरतमंदों की मदद के लिए, संतों के सेवा भाव के लिए। एक व्यापारी के नाते एक मानव जीवन को किस रूप में जीने का आप संदेश प्रदान करें? देखिए, बहुत मुश्किल से ये मानव जीवन अपने को मिला है। मेरा 60% टाइम जनसेवा में ही जाता है, 40% टाइम ही मैं व्यापार में देता हूँ। अभी कोविड-19 के टाइम पे मैं बहुत सारी गौशाला में जुड़ा हुआ था और सारी गौशाला में सेवा भाव से ही मैंने काम किया है और पक्षियों का तो पूरा हमने ध्यान रखा ही है। प्लस साथ साथ हमारी कॉलोनियाँ हैं और है, जैसे पिछले 25 साल से मैं मेरी कॉलोनी का अध्यक्ष। पूरी कॉलोनी में हर एक घर में जाकर के आवश्यकता कोई भी चीज़ हुई, कोई तकलीफ हुई, सबको मैंने पूछा है और मैं चाहता हूँ कि सारे ही लोग सब सुखी रहें। मेरी भगवान से एक ही प्रार्थना है कि सारे लोग सुखी रहें। वास्तव में जो मानव जीवन का सार्थक संदेश है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ऐसा संभव लेकर के BL पारिक साहब ने अपना जीवन जिया है। निश्चित रूप से दूसरे व्यापारी और आम जन भी इनसे प्रेरणा लेगा। धन्यवाद।